Hello student, today we are talking about living and non-living things. You know kids, the world is made up of many things. ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों की बनी हुई है. इसमें कई सारी चीज़ें होती है. पेड़ पौधे भी होते हैं, फर्नीचर भी होता है, बुक्स भी होती है, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, जल भी है, पानी भी है, सब कुछ है. Some of these things are living and other are non-living things. अब इनमें से कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स. देखो, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों वर्ड्स जो हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे लिविंग यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल, यहाँ बच्चा दिख रहा है आपको, एक बच्चा है, एक प्लांट, अ इंसेक्ट, अ एनिमल एंड अ ट्री. बोथ दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ठीक है, इनमें जान होती है. दे कैन ग्रो, दे कैन ईट. ओके, so they are living things. And books, mic, globe, pancakes and scarves वगैरह ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, क्योंकि ये ब्रीथिंग नहीं करते हैं, ना ये खाना खाते हैं, ना ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. All living things need air, water and food to survive. All the living things have some special features and characteristics. अब देखिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है. ठीक है, और इन लिविंग थिंग्स की अपनी अपनी अलग अलग की विशेषताएँ होती है. जैसे ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर टू अलाइव. अब देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. देखिए बच्चों, हवा जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है. इसमें ढेर सारी गैसेस होती है अलग अलग क्वांटिटी के अंदर. अब जो ऑक्सीजन है वो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. ये हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी कैन ब्रीथ इन द ऑक्सीजन. ओके, ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब देखिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने नोज़ के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है, फिशेस होती है वो अपने गिल्स के ज़रिए ब्रीथिंग करती है. वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो लीव्स होती है बेटा, इसमें स्टोमेटा होता है ये. ठीक है, इसके ज़रिए जो लीव्स है या प्लांट्स हैं ये ब्रीथिंग, तो ये इसके ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबको भोजन की ज़रूरत होती है. अब आपको नॉर्मली पता है कि हम लोग खाना खाते हैं, एनिमल्स जो हैं वो अपना शिकार करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो घास फूस वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको भोजन के लिए एयर, वाटर और सनलाइट, इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. और इनका ये जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ओके, एंड द ऑल लिविंग थिंग ग्रो. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो होती है. देखिए, आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा किड होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर एकदम से बूढ़ा हो जाता है. वैसे ही प्लांट्स भी सर्वाइव करते हैं इसी तरह से. वो बीज होता है और फिर धीरे 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 एक बड़े पेड़ के रूप में चेंज हो जाता है. ठीक है, देन ऑल लिविंग थिंग्स आर ग्रो थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत भी होती है. ठीक है, वी आर यूज़ वाटर इन ड्रिंकिंग वाटर एंड बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग अंटिल्स, गार्डनिंग एंड एनिमल ऑल्सो ड्रिंकिंग. ठीक है, they are all use of the water. And the all living things have movement. All living things have different types of movement. Human beings can move from one place to another using their feet. अब देखिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनमें मूवमेंट होता है, हलचल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. इंसान जो है वो अपने पैरों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनिमल्स भी ऐसे ही जाते हैं. ठीक है, बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, but they show to some sort of movement. For example, sunflower turn toward the sunlight. अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, पर वो अपने आप में मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे जो सनफ्लावर है आप सभी ने देखा है, वो जैसे ही सनराइज़ होता है या जब भी सन ऑन द टॉप होता है तो वो जिस साइड सन होता है उसी साइड अपने आप को डायरेक्ट कर लेता है, उसी साइड उसका डायरेक्शन हो जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव देयर यंग वंस.
अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के यंग वंस होते हैं, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर रेस। अब देखिए वो अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए प्रजनन क्रिया यानी कि बच्चे पैदा करते रहते हैं। ऑल लिविंग ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल लाइक हॉर्स, एलिफेंट, कैट, जिराफ, काउ एट्सेट्रा, ये अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, दैट इज़ मीन वो जन्म देते हैं, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करने के लिए अंडों की मदद लेते हैं, मतलब उनके बच्चे अंडों से पैदा होते हैं, लाइक बर्ड्स, टर्टल, फिश एट्सेट्रा। ओके, देन दिस इज़ अ चैप्टर, it is depended on living and non-living things.